तो अगले सेगमेंट में सर एक बड़ी बड़ी दुखदाई घटना हरियाणा में हुई जी और जी जी एक छोटी बच्ची जो 18-19 साल की थी, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई और पुलिस का जो बर्ताव था या प्रशासन का जो बर्ताव था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो वो घटना इस तरह की घटनाएँ समाज में क्यों बढ़ रही हैं और हरियाणा की पुलिस वैसे बड़ी तेज है सर, मैं बता दूँ आपको। एक बार एक मंत्री या एक पूर्व गवर्नर के बेटे को एक डीएसपी ने अंदर जाने से रोक दिया। तो अगले दिन सवेरे डीएसपी हाजिर हो गए और उन्होंने माफी मांगी कैमरे पे। इतनी तेज पुलिस है, माफी मांगने में तेज है, लेकिन ये काम ही नहीं किया सर। उस बच्चे की जान चली गई और बार बार उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा से इस तरह की खबरें, राजस्थान से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें कानून व्यवस्था का पालन करने वाली फोर्स अपना काम नहीं करती हुई मिल रही है और ज्यादातर मामलों में उत्पीड़ितों के साथ ही वो गलत तरीके से पेश आती है। इस घटना में भी जैसी सूचनाएं मिली हैं, शुरू में पुलिस ने मुकदमा समय से दर्ज नहीं किया, उसकी कोई जांच नहीं की समय से, और अब उस पे आप बताइए, इतनी बड़ी घटनाओं की अगर जांच, पहले तो मुकदमा ही दर्ज करना अगर मुश्किल होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश में अनेक घटनाएं हो चुकी है। राजस्थान में भी एक घटना पर काफी क्षोभ आंदोलन वगैरह चल रहा है, और आपने अब हरियाणा बताया, मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इस दौर में एक बहुत निराशाजनक स्थिति ये हुई है मोदी जी के काल में, खासकर मैं इसको इंगित भी करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का जो राज है, वो कानून का राज खत्म हो रहा है। और जगह जगह से ऐसी सूचनाएं हैं कि एक तो भ्रष्टाचार बेइंतहा बढ़ गया है। तो जो पुलिस वगैरह को नॉर्मली वो करते थे कि कोई शिकायत विकायत आने पे कम से कम दर्ज कर लेते थे, कुछ थोड़ा बहुत चीजें शुरू हो जाती थी, और जनरली पुलिस जो है ऐसे मामलों में तो संवेदनशील मिलती थी जो स्त्रियों वगैरह से के अत्याचार से संबंधित होते थे। लेकिन अब ये ज्यादातर जगहों पे मिल रहा है कि पुलिस इसमें भी सेंसिटिविटी खो चुकी है। बहुत सारी चीजों में तो पहले ही खो चुकी थी राजनीतिक कारणों से, लेकिन अब इसमें भी जगह जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि पुलिस में सेंसिटिविटी नहीं बची है कि वो स्त्रियों पर होने वाले इस तरह के अत्याचारों के मामले में तुरंत सक्रियता दिखाती हुई मिले और कल्प्रिट्स जो हो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे। उसकी वजह है क्योंकि पूरा देश ये देख रहा है कि राम रहीम नाम के एक अपराधी को, जिसको कोर्ट्स ने सजा दे दी है कत्ल और बलात्कार के मामले में, उसको रोज पेरोल देती हुई सरकार मिलती है हरियाणा की। उसको रोज जो है राजनीतिक कारणों से उसको अपना बर्थडे मनाना, ये मनाना, सबके लिए उसको छुट्टी मिली रहती है। वो सजा काट ही नहीं रहा, वो तो सजा एंजॉय कर रहा है। उसको सुरक्षा अतिरिक्त मिल गई है इस चक्कर में। तो ये जो प्रतीक हमारे यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाओं में ऐसे प्रतीक आए। तो उत्तराखंड में एक घटना में एक जब बड़े आदमी का नाम आया तो वो जांच में वो सामने ही नहीं आ पाया, और उस लड़की के साथ उसको फेंक दिया था नदी में, उसकी जान चली गई थी। उस मामले में भी ऐसे ही हुआ। तो स्त्रियों के मामलों में लीपापोती करती हुई बीजेपी की सरकारें, और ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के लोगों के पकड़े जाने से, या ऐसे संत महंत टाइप के कथित बड़े लोगों के पकड़े जाने से, उन मामलों में घालमेल करने से एक अलग तरह की छवि समाज में पुलिस की बन रही है, और पुलिस की आदत भी वैसी मिल रही है। ये बहुत खराब है। ये किसी भी समाज के लिए इससे खराब और क्या होगा। और हम लोग अभी इससे पहले बात कर रहे थे स्त्रियों के स्वावलंबी बनने का। यहाँ तो स्त्रियों का जीने मरने का प्रश्न बन गया, उनका स्त्री होना। यानी वो स्त्री हैं इसलिए शिकार की जा रही हैं, और कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई एक्शन नहीं, हर चीज में टाल मटोल। बाद में आप दरोगा का ट्रांसफर कर दें या एसपी का ट्रांसफर कर दें, दरोगा को सस्पेंड कर दें, इससे क्या होता है? इससे कोई मैसेज नहीं जाएगा। अगर आप ये सख्ती नहीं करेंगे कि स्त्रियों से संबंधित या किसी से भी संबंधित, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कि एफआईआर तो आपको तुरंत करनी है। आपके पास कानून है, आप उसकी जांच करके अगर झूठी शिकायत है, झूठ बोलने वाले के खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। आपके पास तो कानून की ताकत दोनों तरफ से है। लेकिन सामान्य लोगों के पास क्या ताकत है? उनके पास तो यही है कि वो अपनी तकलीफ लेके आपके पास जाए। अगर आप ऐसे मामलों में भी नहीं सुनवाई करेंगे, जैसा आप लगातार घटनाओं दर घटनाओं पे हम देख रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, इससे खराब तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा ब्लॉट इस सरकार पर कोई होना चाहिए, तो वो स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता को इन्होंने नष्ट कर दिया है। सर, मैं अब जब आपको बताऊंगा तो आप भौचक्के के रह जाएंगे। जी उस लड़की के पिता जब पुलिस स्टेशन गए, तो जी पुलिस वालों ने पता है क्या बोला? जी। उन्होंने बोला कि कहीं भाग गई होगी किसी के साथ, आ जाएगी। ये पहला जवाब यही होता है पुलिस का। जी
अब बताइए किसी की बच्ची चली गई है 18-19 साल की। एक तो हाँ, सरकार की कमी की वजह से उसको कोई सरकारी नौकरी मिली नहीं। वो जी, नौक बेचारी लड़की नौकरी कर रही थी, अपने माँ-बाप के साथ आर्थिक उनके हालात सुधारने के लिए जी, संघर्ष जी, कर रही थी। जी, जी, उसमें जी। सुरक्षा देना सरकार की ज़िम्मेदारी थी, वहाँ फ़ेल हो गए। सुरक्षा नहीं दे नौकरी पाए देना नौकरी देना ज़िम्मेदारी थी, उसमें फ़ेल, सुरक्षा देना ज़िम्मेदारी, उसमें फ़ेल, उसके बाद मामले को रजिस्टर करने में भी बदतमीज़ी, अपमानित करना पिता को। अब वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतना पाप है, जो इस सरकार के माथे पर चिपका हुआ है, राम-रहीम के नाम से, कि ये अब इससे तो पिंड पता नहीं कैसा समाज है, जो इतनी बात पर भी उद्वेलित नहीं होता, कितना बेशर्म समाज है, कि इन सब सवालों को भी जाति के चश्मे से देखता है। मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि वो मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है और आचरण तुम्हारा राक्षस जैसा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? वो तो बच्ची ये बेचारी जान से गई। जी। अब इस तरह के माहौल में कुछ एक्शन लेने की बजाय 7 दिन हो गए सर, अभी तक पता नहीं लगा किसने क्या किया है। घटना क्या हुई जी, ये नहीं जी। पता है। जी, जी, जी। किस तरह की सरकार है, कैसी पुलिस है, खुलेआम गोलियाँ चला के चले गए। कल 2 दिन पहले एक गुड़गाँव में कोई सेलिब्रिटी है, उसके घर में 25-26 राउंड फायर हुए हैं सर। बताइए। और ठेकेदार शराब के ठेकेदार ठेका लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। बार-बार उनको जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं। अब ऐसे में सरकार इतनी ज़्यादा जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर और मुख्यमंत्री के पास ही है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सब जगह हम देख रहे हैं भाई, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, आपके यहाँ भी आप बता रहे हैं, राजस्थान में भी यही खबर है, मध्य प्रदेश में भी यही खबर है। कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकारें लालू यादव के समय की दुहाई देती हैं, लेकिन इनके ज़माने में तो इतना बुरा हाल है कि उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ये तो मीडिया चूँकि इन्होंने इनकी ओर से कंप्रोमाइज़ है इन खबरों पर, वो कोई उसमें कोई हरकत ही नहीं हो रही है, इसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। वरना इन्होंने तो नष्ट कर दिया है पूरा ढाँचा ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत तकलीफ की बात है। जी। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी जुड़े और उन्होंने अलग-अलग मसले पर अपनी राय प्रकट की। आपका असर हमारे चैनल पर लोग बहुत पसंद करते हैं आपके व्यूज़ को अरे! धन्यवाद, और धन्यवाद। भाई मेरी तो आप भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश की है। अगर हरियाणा में भी लोग पसंद करते हैं तो उनको बहुत-बहुत साधुवाद, नमस्कार मेरी ओर से। बहुत हरियाणा में अच्छी नहीं बात। सर, पूरे देश में। पूरे देश में पसंद अच्छा। करते हैं और धन्यवाद। यहाँ पर तो विशेष तौर पर पसंद करते हैं क्योंकि आपकी जो साफ़गोई है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, उसके जी, लोग बड़े कायल हैं। और आपने वक़्त दिया धन्यवाद। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू नहीं, वेरी हमेशा, हमेशा। नमस्कार, थैंक नमस्कार। यू सर, नमस्कार।